हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली हम लोग आज से लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हमारा है इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसका हल्का सा आइडिया बेटा आपको 11th-12th क्लास में रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं सेमेस्टर के एग्जाम्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। मैट्रिसेस हमारे चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हमारा टॉपिक जो है टॉपिक है इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें एक रिकैप की स्लाइड होती है बेटा। पहला लेक्चर तो रिकैप जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं इस टॉपिक के लिए आपको जो थोड़ा सा पता होना चाहिए वो क्या है बेटा। आप लोग को याद है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था? हाँ, तो अगर याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता था? इफ अगर कोई मैट्रिक्स बेटा, बेसिक सीधे क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है तो एग्जाम से रिलेटेड जो पहले हमें इन्वर्स निकालने में जो जरूरत होगी उसको जान लेते हैं। मेरा नाम पुनीत शर्मा है, आपको मालूम है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैं ही कंटिन्यू रहूंगा, पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई आपकी करा दूंगा यहीं पे। तो देखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड। बेटा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर कहलाता है। ठीक है, और अगर नॉन सिंगुलर हो तो क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो लिख देते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमें ना अभी नेसेसरी कंडीशन जाननी है भाई। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट करने की? नेसेसरी कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल। बेटा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, है ना। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए कह देते हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो उस बात की नेसेसरी कंडीशन क्या है? हम क्या पूछ रहे हैं? नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज, बता सकते हो, मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर याद दिलाया कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा याद कीजिए क्लास 12th में ए इनवर्स फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब बताइए, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइन, तो फिर आप इन्वर्स निकालते कैसे? तो इसलिए इन्वर्स होने की नेसेसरी कंडीशन है कि मैट्रिक्स शुड बी नॉन जीरो, मतलब सॉरी मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर मींस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतना सही है। लेकिन बेटा अब आपको इस प्रोसेस से इन्वर्स नहीं निकालना है, एडजॉइंट वाले प्रोसेस से। उसके लिए तो 11th-12th में आपको मार्क्स मिल गए हैं। यहाँ पे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से निकालना है। तो हेडिंग क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो बेटा ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं आप में से काफी बच्चों को पता तो होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस बेटा 3 तरह के ऑपरेशंस हैं, ये लिखे हो देखो। इनको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहते हैं, जो मैं लिखने जा रहा हूं। आर आई इंटरचेंजिंग आर जे, मतलब आईएथ रो को जेथ रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। देन आर आई टेंडिंग टू आर के टाइम्स आर आई, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए ये बेसिक समझ रहे हैं। और थर्ड है आर आई टेंडिंग टू आर आई प्लस, बेटा आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। ये आई और जे क्या है कि R1 टेंडिंग टू 4 टाइम्स R2। तो बेटा आई जे तो रो का नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 R2 R3 R4 को हम आर आई आर जे करके लिख दे रहे हैं। और के क्या है? कोई कांस्टेंट है। तो जैसे किसी रो में बेटा किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू आर परफॉर्मिंग सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर इफ यू आर इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज इट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। और अगर इस तरह का ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप कह देते हैं कि आप थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जा रहे हो। जैसे इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कहीं हो सकता है मैं R2 और R3 को इंटरचेंज करूं, तो लगभग ऐसा कुछ है। अब देखिए हो सकता है कहीं पे मैं R1 मान लीजिए मैं इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब या कह दीजिए -2 से डिवाइड कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो एक ही चीज़ है। -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक ही चीज़ है। तो बेटा के की वैल्यू -1/2 है, तो इस तरह के ऑपरेशन को सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। और ये जो तीसरा वाला है, मान लीजिए मैंने R3 में मुझे चेंज करना है, तो बेटा R3 में मैंने ऐसा चेंज कर दिया R3 माइनस, और मुझे करना है 4 टाइम्स R1। तो देखो के की वैल्यू -4 है, +4 भी हो सकती है, डिवीजन में भी हो सकती है। तो दीज 3 ऑपरेशंस आर नोन एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बेटा ऐसे ही कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं, CI इंटरचेंजिंग CJ,
सी आई टेंडिंग टू के सी आई और सी आई टेंडिंग टू सी आई प्लस के सी जे बेटा। लेकिन यहाँ पे हमें कॉलम ऑपरेशन जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी आप इनवर्स निकालेंगे गॉस जॉर्डन मेथड से, उसमें बेटा अभी हमें कॉलम ऑपरेशन ही लगाने हैं आपके सिलेबस, सॉरी रो ऑपरेशन ही लगाने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। आपके सिलेबस में खाली रो ऑपरेशन वाली ही चीजें हैं, कॉलम ऑपरेशन वाली नहीं है। अगर चाहे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉलो करें या गॉस जॉर्डन मेथड फॉलो करें, ठीक है, तो इसलिए खाली रो ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। हमने आपको कहा है ना हम सेमेस्टर की पढ़ाई कराने आए हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ा देंगे कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए और एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए, ठीक है। बाकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने हैं तो उसके लिए तो बेटा कंपटीशन की पढ़ाई हम लोग को करनी होती है, जो गेट वगैरह में हम लोग करते भी हैं। अब सीधे आगे बढ़े, एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा। अब आपको बताया जा रहा है इनवर्स, कह रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालिए। तो बेटा इसका ना वैसे नाम आपको किताबों में कभी कभी ये भी लिखा मिलेगा, गॉस जॉर्डन मेथड। अब अगर ऐसा आ जाए तो आप उसे परेशान मत होना, कह देना मतलब यही वाला मेथड है जो सर ने यहाँ सिखाया है। आगे एक टॉपिक आएगा कि लीनियर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। बेटा अभी आगे एक गॉस एलिमिनेशन मेथड भी आएगा, है ना, तो वो ठीक है, वो वहीं सिखा देंगे। लेकिन फिलहाल ये जो काम हम करने जा रहे हैं वो गॉस जॉर्डन मेथड से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इतना याद रखना, इसका नाम एक और है। चलो सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं कि आप कैसे किया जाएगा। इसका प्रोसेस क्या होगा देखिएगा, इनवर्स निकालना है ना, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से तो निकालना नहीं है, तो इसका बेटा प्रोसीजर क्या होगा देखो, केवल प्रोसीजर है कि आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसका इनवर्स निकालना है, उस इनवर्स उसके लिए क्या लिख दो, मैट्रिक्स को बेटा ऐसे लिख दो, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स विद एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन नथिंग विल चेंज। बेटा इस सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, तो वी कैन राइट ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू ए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्राई टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलो एंड अप्लाई द सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन इन दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट विल कन्वर्ट इनटू अ न्यू मैट्रिक्स, लेट इट इज बी एंड डोंट टच ए। बेटा इसको टच मत करो, इसको एज इट इज हर स्टेप में ऐसे ही लिखे रहने दो, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू आई ए की वैल्यू हो गई आई इक्वल्स टू बी ए। बेटा जब भी ये प्रोसेस आई आई इक्वल्स टू बी ए, इस प्रोसेस से एक बात कंफर्मेशन हो गई कि इसको देख करके आप बता सकते हो कि व्हाट इज ए इनवर्स की वैल्यू बी है, और बी बेटा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, तो उसको देख करके आप आंसर बता दोगे, ए इनवर्स की वैल्यू बी और बी दिख रहा होगा आपको। इस प्रोसेस से जब करते हैं तो कह देते हैं हम इनवर्स निकाल रहे हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इसमें जो प्रोसेस फॉलो होगी वो गॉस जॉर्डन मेथड भी उसका नाम है। चलो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ हम प्रोसेस कौन सी फॉलो करने जा रहे हैं, यूजिंग ई ऑपरेशंस, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो अभी मैंने आपको बताया था, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। हाँ ये कैसे हो गया, इसके पीछे का लॉजिक भी सुन लो बेटा। इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन वी कैन कंक्लूड दैट दे आर द इनवर्सेज ऑफ ईच अदर। एक्चुअल में इसके पीछे की थ्योरम ये है, देखो थ्योरम ये है, अगर ऐसा कहीं है कि इफ अगर कहीं लिखा है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और बेटा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, कहते हैं दे आर दी इनवर्सेज ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। और लिखने के लिए इसको ए इनवर्स को बी लिखा जाता है और बेटा बी इनवर्स को ए लिखा जाता है, मतलब दे आर दी इनवर्सेज ऑफ ईच अदर। फिलहाल ये एक जनरल थ्योरम है बेटा, इसी का पर्टिकुलर केस हमने यहाँ यूज कर रखा है। देखो बी इंटू ए आइडेंटिटी है तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो इसलिए वहां लिखा है देखो ए का इनवर्स बी है, और बी को देख करके हम जान लेंगे। और ये कन्वर्जन कैसे होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। ये उसके पीछे की थ्योरी हो गई, बस इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, और बेटा अगर आ जाए तो हमको मैसेज में, इस वीडियो के मैसेज में लिख देना। आप चाहे आज देखो, चाहे 6 महीने बाद देखो वीडियो, चाहे 1 साल बाद देखो, ये तो यूनिवर्सल वीडियो हो गया, हमेशा ही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, डेटा बदल जाएगा बस। तो बेटा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में और आप कर भी ले गए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना, बस इतना करना, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। तो बेटा ये क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। बेटा इस मैट्रिक्स का इनवर्स, क्या इसकी कोई नेसेसरी कंडीशन है? हाँ, डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। बेटा वैसे तो नेसेसरी कंडीशन है, क्रॉस चेक करनी चाहिए, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनवर्स निकालो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन
फिर भी आपको पूरे नंबर अगर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तो बेटा इसको लिख देते हैं। यहाँ पे देखो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या सिंस ना लिखो, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं। उम्मीद है बेटा डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को निकालना आता ही होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो ये है 1 2 3 2 3 4 5 5 6, ये है डिटर्मिनेंट। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हम बेटा R1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के अबाउट, तो इसमें होगा प्लस साइन के साथ 1 और ब्रैकेट के साथ हाइड हो जाता है, फिर माइनस साइन के साथ 2, ब्रैकेट के साथ कुछ हाइड होगा, प्लस साइन के साथ और ऐसे कुछ हो जाएगा। बेटा ये देखो प्लस माइनस प्लस करके ऑल्टरनेट सिंबल बनते हैं, 11th क्लास में सुना होगा आपने। अब बेटा जब इसको हाइड कर देंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कितना है 24, 6 4 जो 24 और 5 5 जो 25, बेटा यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया। फिर जब हमने -2 के साथ देखा तो बेटा हाइड कर देंगे C2 और R1 को, तो बेटा 6 2 जो 12 12 और -5 3 जा 15, ऐसा कुछ आ गया। और बेटा आगे देखो 3 के साथ हाइड करने जा रहे हैं कॉलम 3 और R1 को, तो 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, तो 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12। बेटा अब इसको सॉल्व करके देखें कि आया कितना, चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ से तो आई थिंक -1 आ गया, ठीक है -1 ही आ रहा है। और बेटा ये कितना है -3 2 6 हो गया, ये +6 हो गया। और बेटा ये कितना है -2 और +3, ये तो -6 हो गया। तो बेटा इसकी वैल्यू तो मुझे लग रहा है -1 आ गई, आने दो -1, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। इससे क्या कंफर्मेशन आ गया कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इतना सही हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट इसका करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा इनवर्स तक की बातें शुरू करने से पहले यहाँ से क्या कंफर्मेशन आ गया कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, इतना तो कंफर्मेशन हो गया। कोई टीचर ना क्या हो सकता है, सुनो बेटा, जब कोई टीचर आपके कॉपी चेक कर रहा होगा तो सेमेस्टर एग्जाम में स्टेप मार्किंग भी होती है, तो वो इस स्टेप पे 1 या 2 नंबर आपके काट सकता है, इसलिए इसको भी दिखा दे तो अच्छी बात है, ठीक है। कंपटीशन होता तो दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ कंपटीशन नहीं है, इसलिए एक बात ध्यान रखना बेटा, हमको खाली रो ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने हैं। प्रोसेस देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को उसी तरीके से लिखते हैं, राइट A इक्वल्स टू I इंटू ए, ठीक है। अब A की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है वही उठा दे रहे हैं, 1 2 3 2 3, और बेटा ये 4 5 5 6, इतना ही तो है 4 5 5 6। और इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का बेटा ये होता है 0 1 0 और 0 0 1, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही तो है। और कहा था A को टच भी मत करिएगा, A को एज इट इज रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है A11, ये अच्छी बात है कि ये यूनिटी है, ये 1 है। अगर नहीं होता तो इसे कोशिश करते, इसे 1 डेवलप करते। क्यों? क्योंकि इधर बेटा आपको अल्टीमेटली 1 चाहिए ना, तो वहां पे आपका 1 होना चाहिए। किस्मत अच्छी है कि हमारे पास वो स्टार्टिंग में ही 1 है। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ट्राई टू डेवलप 0 0 एट दीज 2 पोजीशन। देखो क्या करें, एट दीज 2 पोजीशन विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो बेटा मैं आपके लिए रो ऑपरेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो इसका रो ऑपरेशन क्या होगा, ये 2 है, ये 1 है, तो हम R2 में चेंज करने जा रहे हैं, R2 माइनस 2R1। और बेटा ऐसे ही इसी 1 की हेल्प से जरा इसको 0 करेंगे तो R3 में चेंज करने जा रहे हैं, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 3R1। इस प्रोसेस से देखें तो जरा चेंजेस क्या आए हैं, जरा चेक कर लो बेटा, यहाँ देखते रहना, यहाँ पे देखते रहना। यहाँ पे है 1 2 3, फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं है। R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 से बेटा 0 आ गया, R2 माइनस 2R1 से 0 आ गया। और ये 6 है, 5 माइनस 6 से -1 आ गया। ऐसे बेटा R3 माइनस 3R1 पे चलते हैं, R3 माइनस 3R1 से ये तो 0 है, R3 माइनस 3R1 बेटा ये कितना होगा, 3 2 जा 6, तो ये -1 हो गया, 5 माइनस 6 से -1। और ये 3 3 जा 9, और बेटा 6 में से 9 गया -3। और बेटा लेकिन यही ऑपरेशन आपको यहाँ भी लगाना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो R2 माइनस 2R1 के हिसाब से चलते हैं, R2 माइनस 2R1, तो बेटा -2 1 0। और ऐसे R3 माइनस 3R1, तो ये हो गया -3 0, और -3R1 पे कोई बात नहीं, ये 1 ही रह गया और A को टच भी नहीं करा। देखो स्टेप 1 हो गया। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हम लेंदी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, इसी के बेसिस पे छोटे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे कि जैसे डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा, तो सामने दिख रहा है। खैर अब क्या करेंगे, अब डेवलप बेटा इस पे, अभी यहाँ पे 1 था, अब हमें कोशिश करना है कि इस पोजीशन पे 1 या -1 आ जाए यहाँ पर। तो बेटा सबसे अच्छा ये है कि इसके नीचे जो दिख रहा है इसको ऊपर ले जाओ, -1 जो दिख रहा है, तो फिलहाल पहले 1 -1 बना लेते हैं, फिर उसको 1 भी बना लेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन होना चाहिए वो हमारा ऑपरेशन होगा R2 इंटरचेंजिंग R3।
बेटा जब R2 इंटरचेंजिंग R3 करेंगे तो देखिएगा जरा इधर क्या होने जा रहा है, देखते रहिए। ये मैंने लगा दिया, ये देखिएगा है 1 2 3 और बेटा 0 और फिर ये हो गया -1 -3 ऊपर आ गया, और ये लिखा है 0 0 0 0 के बाद -1। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी, और इस चीज़ को यहाँ पर भी कर दीजिए, यही काम R2 और R3 को यहाँ इंटरचेंज करते हैं, R2 R3 तो आ गया 1 0 0, और बेटा R2 R3 इंटरचेंज होना है तो नीचे -3 0 1 है, और लास्ट वाला है -2 1 0, और इसको तो टच भी नहीं करना था। इतना सही हो गया। एक्चुअल में हम चाहते क्या है, हम डायनल की पोजीशन पे 1 1 1 बनाना चाहते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में डायनल की पोजीशन पे ये देखो 1 1 1 नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ -1 बन गया, यहाँ -1 बन गया। इन दोनों को 1 1 कैसे किया जाए? बहुत आसान है, R2 में -R2 कर दो, मतलब k की जगह -1 कर दो, और बेटा ऐसे ही R3 में -R3 कर दो। अगर ऐसा कर दे तो देखो होने क्या जा रहा है यहाँ पर 1 2 3, और ये आ गया 0 1 3, और बेटा 0 0 1। वाह, इतना सही है। और यहाँ पे देखो आगे, अब यही काम यहाँ कर दे, -R2 करना है 1 0 0, बेटा इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 -1, और R3 टेंडिंग टू -R3 इसमें करेंगे तो बेटा ये होगा 2 1 0, और ये A। इतना ठीक हो गया, ये प्रोसेस था। अब बेटा हर जगह तो 1 1 आ गया, नीचे तो 0 आ गए। अब बेटा ये ऊपर भी तो 0 चाहिए, तो ऊपर 0 बनाने के लिए देखो करेंगे क्या, समझना जरा। ऊपर 0 बनाने के लिए अब इसकी हेल्प से इस ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। क्या कह रहे हैं? इसकी हेल्प से इस ऊपर वाले को 0 बनाएंगे, बाद में फिर और कुछ देखना होगा, पहले इसी काम को कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए R1 में चेंजेस कर रहे हैं, R1 माइनस और 2R2। देखो R1 माइनस 2R2 करके देखते हैं, जरा हमारे साथ देखते रहो। ये मैंने लिख दिया, ये देखो R1 माइनस 2R2, इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रह जाएगा। बेटा R1 माइनस 2R2 ये 0 हो गया, R1 माइनस 2R2 बेटा ये -3 हो गया। और फिर देखिएगा बाकी सब जगह तो कुछ करना नहीं था, तो 0 1 3 और 0 0 1, इतना सही हो गया। और आगे देखो, और लेकिन यही काम इधर भी करा जाता है, ये तो आपको याद है ना, इधर भी करा जाता है R1 माइनस 2R2, तो यही काम R1 माइनस 2R2, बेटा ये 6 1 में से 6 माइनस हुआ तो ये -5 आएगा, यहाँ 0 0 ही रह गया, और यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस होगा तो ये 2 हो गया। देखो R1 माइनस 2R2 वाले लॉजिक से, बाकी यहाँ टच नहीं हुआ कुछ भी, तो ये लिखा है 3 0 -1 एंड 2 -1 0, और ये है आपका ब्रैकेट A। इतना क्लियर है यहाँ पर? बताइए, क्लियर होना चाहिए। अब अगला काम क्या है बेटा, यहाँ 0 आ गया, अब क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, अब इसकी हेल्प से बेटा इस ऊपर वाले को 0 कर दो। देखो पहले क्या कर रहे थे, इस 1 की हेल्प से इसके नीचे 0 बनाया, फिर हमने यहाँ पे बीच में 1 बना, फिर देखो यहाँ पे ये 1 बनाया, किस्मत से बन गया, यहाँ बना लिया। जब ये सब 1 1 1 बन गए तो बेटा इस 1 की हेल्प से ऊपर वाले को 0 कर दिया। अब इस वाले 1 की हेल्प से इसके ऊपर वाले 0 कर दो, कॉलम 3 में जो है। तो ऑपरेशन हम नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसमें क्या करेंगे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 3, R1 प्लस 3 R3, यही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो R1 प्लस 3 R3, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस 3 R3, एक तो ये हो गया, और R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 3 R3, चेक करें क्या यही है R2 टेंडिंग टू? बेटा R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 3 R3, हाँ जी माइनस है और वो वाला प्लस है, माइनस है वो प्लस है। चलो इस ऑपरेशन को भी लगा दें जल्दी से ऑपरेशन यहाँ लगा दें, और बिल्कुल बेटा सेम ऑपरेशन इधर लगाना है, और फिर यहाँ पे A लिखना है। अभी देखो इनवर्स आने ही वाला है आपका। अब क्या करें बेटा, पहले दो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 1 0 रह गया, और तीसरा वाला भी 0 हो गया, 1 0 0। आगे देखो बाकी किसी में, हाँ इसमें क्या था, इसमें बेटा आपका दूसरा ऑपरेशन था 3 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 रह गया, ये 0 रह गया, तो यहाँ आ गया 0 1 0 0 0 1 हो गया। अब उधर वाला देखते हैं, R1 प्लस 3 क्या लिखा है, R1 प्लस 3 R3, तो यहाँ देखते रहना, R1 प्लस 3 R3 बेटा -5 और 3 2 6, -5 प्लस 6 प्लस 1 आता है ये, तो ये +1 आता है, +1। और आगे देखो फिर 3 R3 करना है, माइनस नहीं, माइनस करना है, प्लस करना है। देखो भूल जाते हैं, यहाँ पे लिखो क्या लिखना है, यहाँ पर +3 R3 करना है, तो यहाँ पे +3 R3 इस जगह तो हो गया, 3 R3 प्लस करना है, तो बेटा ये -3 रह जाएगा और वो 2 ही रह जाएगा, ये -3 रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा। चेक करके देख ले, हाँ -3 2। और R2 में क्या करना है आपको, R2 में माइनस कर देना है 3 R3, माइनस कर देना है 3 R3, तो R2 में से, ये रहा R2 में से 3 3 2 6, बेटा 3 में से 6 गया तो -3 बचा, 3 में से 6 गया तो -3 बचा, ये R2 के लिए होने जा रहा है।
ये स्लाइड एक्चुअली इधर आ गई इसलिए ज़्यादा हो रहा है, वरना एक ही पन्ना होता तो हो जाता। अब बेटा फिर इसमें से 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये खाली 3 आएगा, देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फिर 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है तो वो -1 ही रह जाएगा, -1। और बेटा तीसरी रो में तो कोई फर्क नहीं है, 2 - 1 0, तो 2 - 1 और 0, इतना कुछ आ गया। बेटा इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, हाँ सर बन गया। तो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये बी है, ये ए है। अब बताओ इसको देख करके कंक्लूजन क्या था? सो ए इनवर्स जो है इसके बगल में लिखा है, ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। और बेटा बी की वैल्यू देखो ये है सामने, 1 - 3 2, 1 - 3 2, -3 3 -1 और 2 - 1 0। अब इसको बस इतना देख लो कि कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है, वरना यही आंसर है, इतना ही आंसर हो जाता है। पहले एक बार देख लेते हैं, आप पॉज करके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल वो सब कुछ ठीक है। बेटा ये ए इनवर्स निकल आया आपके, देखो इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स दिया था इसका इनवर्स हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से निकाल लिया। आपने देखा है उस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है लेकिन खाली रो ऑपरेशंस लगाने हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा ये जो डायगोनल की पोजीशन पे है, इनको 1 1 1 बना के इनकी हेल्प से ऊपर नीचे 0 करना शुरू कर देते हैं और काम होता चला जाता है। ठीक है, आप इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो एडजॉइंट वाले मेथड से। एडजॉइंट वाले मेथड से बेटा 11वीं क्लास के मेथड से इसका इनवर्स यही आएगा, लेकिन कौन अब चेक करे, अब आपने तरीका सीख लिया तो इससे काम हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, इसके बाद मानेंगे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। बेटा ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ये आपकी बार बेटा 4x4 का दे दिया, देखो जान के, क्योंकि 3x3 तो फिर भी ठीक था, अब ये 4x4 का, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। ये जो मैक्सिमम जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आता है या आपके कॉलेज में पूछा जाता है उसका ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम मान लीजिए 10 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, तो ये 10 मार्क्स का होगा। अगर किसी का 6 मार्क्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है तो ये 6 मार्क्स का होगा। चलो चेक करते हैं इनवर्स निकालने का वही तरीका। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट चेक भी नहीं करने बेटा, डिटर्मिनेंट खुद ही चेक कर लेना, क्योंकि इन्होंने लिखा है बाय यूजिंग ई ऑपरेशंस इवैल्यूएट द इनवर्स। तो मतलब डिटर्मिनेंट नहीं भी चेक करोगे तो काम चल जाएगा। 3x3 का तो इसलिए कर दिया था कि चलो इसी बहाने जल्दी हो गया और नंबर मिल गए। 4x4 में तो टाइम लगना है, तो मत करो एग्जाम में भी चेक, सीधे इनवर्स निकालना शुरू करिए। तो देखो क्या प्रोसेस होगा जो अभी सीखा था, कि सबसे पहले वही काम करेंगे, राइट ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब बेटा ए की वैल्यू तो ये है सामने लिखी हुई है 1023, 1023। अगला एलिमेंट है -1 1 1, -1 1 1 और -2। नेक्स्ट वन इज 0 1 2 1, 0 1 2 1 एंड द लास्ट वन इज 2 - 1 1 6। बेटा 2 - 1 1 और 6। ठीक है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा आपकी बार 4x4 का लेना पड़ेगा। पिछली बार क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में 3x3 का था, अब की बार ये 4x4 का है, तो इसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं और ये ए लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब पहला काम, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट क्या करेंगे, दिस एलिमेंट ट्राई टू डेवलप 0 0 0 एट दीज 3 पोजीशन। हालांकि किस्मत अच्छी है कि यहाँ 1 है बेटा, अगर ये 1 नहीं होता तो हम इसको पहले 1 डेवलप करते, अगेन बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। जितने 3 है ना, 3 में से कोई ना कोई एक ऑपरेशन लगा के कर ले जाते हैं। खैर ज्यादातर डिजाइन होता है क्वेश्चन की मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं 1। तो ऑपरेशन देखो 1 की हेल्प से कॉलम 1 के एलिमेंट को 0 करना है, ये तो ऑलरेडी 0 है, इन दोनों को देखना है। तो बेटा R2 टेंडिंग टू R2 - 2R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 - 3R1। थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, पेशेंस रखिएगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। वैसे भी एग्जाम में सबसे बड़े नंबर का क्वेश्चन यही होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये उसी कैटेगरी का है, कन्वेंशनल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये तो एज इट इज है 1 - 1 0 2। अब आर ये तो कुछ है नहीं, 0 1 1 -1, इसमें तो फर्क नहीं पड़ा बेटा। R2 नहीं है, ये R3 था, हमको लगता है ये R3 होना चाहिए, देखो, और ये R4 होना चाहिए, R2 नहीं है ये देखो ये गलत लिखा हुआ है। हाँ अभी ध्यान नहीं दिया, अब समझ में आया कैसे बेटा। ये ना R2 तो ये R3 R4 पोजीशन में चेंजेस करने हैं, तो R3 टेंडिंग टू R3 - 2R1 एंड R4 टेंडिंग टू R4 - 3R1, R4 - 3R1। ठीक हो गया R3 और R4 में। अब यही ऑपरेशन जरा यहाँ लगवा दीजिए हमारे साथ। तो R3 - 2R1 बेटा ये 0 हो गया, R3 - 2R1 बेटा ये 3 हो जाएगा, R3 - 2 ये 2 ही रह जाएगा, और -2 करेंगे तो 1 - 4 ये -3 आएगा। इसी तरीके से R4 - 3R1, यहाँ तो 0 आ गया, R4 - 3R1, तो बेटा ये कितना हो गया, -2 + 3, ये तो 1 आएगा, और ये क्या आ गया था
1 माइनस 2 प्लस 3, हाँ ठीक है, तो -2 + 3 में 1 आ गया बेटा, यहाँ से तो 1 आ गया, और ये 3 से करना है सब्ट्रैक्ट, 3 2 जा 6, लो 0 आ गया। लेकिन अब यही ऑपरेशन इधर लगाना है यहाँ पर, तो ये चलो आसानी से लग जाएगा, अभी शुरुआत है क्योंकि, और 0 1 0 0, आगे देखो R3 - 2R1, R3 - 2R1 में बेटा -2, और ये इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा 0, अगला ये भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0। अब अगला देखते हैं R4 - 3R1, बेटा R4 - 3R1 में ये -3 हो गया, और R1 के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं, और ये रहा 1, और इसको टच भी नहीं करना था, ठीक हो गया, स्टेप 1 तो हो गया। अगला क्या करें बेटा, सेकंड डायगोनल पोजीशन पे देखते हैं कि क्या 1 बना है, अगर बन गया होगा तो अच्छी बात है, और देखो अच्छी बात है बन गया है। अब इसकी हेल्प से इसके नीचे वालों को 0 कर देते हैं, तो बेटा ऑपरेशन देखो यहाँ पर, R3 टेंडिंग टू R3 - 3R2, अब R2 के हिसाब से 0 होने जा रहा है, देखो इस R3 में से 3 माइनस करेंगे R2 को तो 0 होगा, एंड R4 में क्या करेंगे, R4 माइनस, बेटा R4 में R2 को माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। चलो जी, इस ऑपरेशन को जरा लगवाइए हमारे साथ, देखो हम स्क्रीन से हट करके लिख रहे हैं जिससे कि आपको यहाँ पूरी स्क्रीन दिखती रहे। तो R3 और R4 में चेंजेस है ना, तो पहले दो तो एज इट इज लिख दो, इसमें तो चेंज ही नहीं है, एज इट इज लिख दो, 0 1 1 और -1, ठीक है। अब यही काम यहाँ पर भी कर दो, पहले दो में तो चेंजेस है नहीं, 0 0 0 0 1 0 0, ठीक हो गया, और ये A। अब चेंजेस जो है वो लिखने जा रहे हैं, R3 में से 3R2, बेटा R3 में से 3R2 0, R3 में से 3R2 ये 0, R3 में से 3R2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1, 3R2, अरे वाह ये तो 0 हो गया, ठीक है। और यही काम यहाँ पे भी करते हैं, R3 - 3R2, R3 - R2 में करना है ना, तो बेटा ये -2, और ये हो जाएगा आपका -3, और ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 0, ठीक। सेम ऑपरेशन दोनों में लगाते चले जाओ। अब बेटा R4 - R2 है, R4 - R2 है, ये फिर से 0, R4 - R2 ये 0, R4 - R2 ये भी 0, R4 - R2 बेटा ये 1, वाह किस्मत से 1 1 1 हो गया। और R4 - R2 यहाँ भी करो, R4 - R2 तो ये है -3, R4 - R2 ये है -1, यहाँ पे कुछ नहीं 0 ही है, और यहाँ पे करेंगे तो 1 है, इतना पहुंच गए हम लोग। अगला स्टेप भी हो गया बेटा। अब यहाँ देखो यह डायगोनल में सब 1 1 हो गया, लेकिन किस्मत से अभी यहाँ -1 है, यहाँ पे अभी -1 है, इसको सही करना है, इसको खाली 1 रहने देना है क्योंकि इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना था। तो लो इस काम को यहाँ कर देते हैं फिर। R3 बेटा R3 में -R3 करने जा रहे हैं, R3 में -R3 दैट इज, चलो इसको यहीं लिखेंगे, R3 में -R3 करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये है मैट्रिक्स 1 - 1 0 2, 1 - 1 0 2, फिर आ गया 0 1 1 -1, और बेटा अगला है 0 0 1 0 0 0 1 0, और लास्ट में तो कोई चेंजेस किए ही नहीं है, जहाँ चेंज करे हैं जिस रो में बस वही बदलेगी। बेटा R3 में -R3 करा है तो ये R3 चेंज होगी, बस ऐसे ही इधर भी कर दीजिए इस काम को। तो इक्वल्स टू 1 0 0 0, यही था ना पहला, और फिर है 0 1 0 0। अगला देखो R3 में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा ये 2 3 -1 0 हो गया, और इधर हो गया -3 -1 और 0 1, और इसको छूना नहीं था, ये A है, ठीक। अब सब जगह आपको 1 1 1 1 दिख रहा है। अगला काम, अब बेटा ये कॉलम 2 में बातें होंगी। अब इसकी हेल्प से, ये तो 0 है, इस ऊपर वाले को 0 करो, इस माइनस को, तो क्या कर सकते हैं, R1 में चेंज करना पड़ेगा, R1 और प्लस R2, R1 + R2 करना पड़ेगा बेटा, इसी से काम हो सकता है। इवन आप इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते, नहीं मत करो, अभी ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ही रहने दो, बस ऐसे जो दिख रहा है इसी तरह से रहने दो। तो इसको, इसकी हेल्प से इसको जो है 0 करना है, अभी कर लेंगे। चलो यहाँ पर भी R1 में R1 + R2 करने जा रहे हैं, तो वाइट मार्कर R1 में R1 + R2, तो यहाँ देखना है 1 - 1, अच्छा R1 में चेंजेस होंगे ना, R1 + R2 में 1, और बेटा R1 + R2 ये 0 हो जाएगा, R1 + R2 ये 1 हो जाएगा, R1 + R2 ये भी 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी कहीं कोई चेंज है नहीं, 0 1 1 और -1 ऐसे ही है ना, 0 1 1 और -1, ओके। R1 + R2 में बना जाएगा। फिर आगे भी कोई चेंज नहीं है, 1 0, और बेटा 0 0 0 1, यही वाले ऑपरेशन इसमें लगाएं R1 + R2 में, तो R1 + R2 में करेंगे 1 1 0 0 बस, और 0 0, बाकी कहीं कोई चेंज है नहीं, एज इट इज छोड़ दिया, -1 0 अच्छा इसमें एक भी सिली मिस्टेक हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करिए, स्टेप मार्किंग होगी, भले ही आपने आंसर गलत निकाला हो बाद में, लेकिन बेटा अगर स्टेप आपने जगह जगह सही करे हैं तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से नंबर आपको मिलेंगे। सेमेस्टर एग्जाम में ये फायदा होता है कि स्टेप मार्किंग मिल जाती है, अगर टीचर जेन्युइन तरीके से चेक कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो बात ही अलग है फिर तो। अब बेटा अब क्या करेंगे,
अब इसकी हेल्प से इसको जीरो करते हैं, यहाँ पे देखो इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो कैसे किया जाए बता सकते हो? हम तो आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले R1 में, इस R1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बेटा R1 माइनस R3, और इस R2 में से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3। ठीक है, अब इसके हिसाब से काम करने जा रहे हैं। तो चलो बताओ फिर एक स्टेप और यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से। R1 में चेंजेस आएंगे R1 माइनस R3। एक काम करो, दोनों काम एक साथ यहाँ पर भी करेंगे। अच्छा, ये काम मैंने यहाँ करा था क्या? R1 प्लस R2 हाँ किया था, इधर भी करते रहो जिससे कि कंफ्यूजन ही ना रह जाए। तो पहले एक ऑपरेशन पकड़ लो, R1 माइनस R3 कर रहे हैं, R1 माइनस R3 1 रह गया, R1 माइनस R3 0 रह गया, R1 माइनस R3 0 हो गया, R1 माइनस R3 1 रहा। बेटा यही चीज है, R1 माइनस R3 माइनस 1, R1 माइनस R3 माइनस 2, R1 माइनस R3 1, और ये 0 रह गया। लो पहला हो गया। वैसे ही बेटा R2 माइनस R1 करने जा रहे हैं, R2 माइनस R1 ये 0 ही है, R2 माइनस R1 करने जा रहे हैं, R3 करना चाहिए था, ये R3 करना चाहिए था, ये कैसे कर दिया? रुक जाओ, ये 3 करना चाहिए था बेटा, इसकी हेल्प से करना है ना। R2 माइनस R3 होना चाहिए था, R2 माइनस R3। अब देखो R2 माइनस R3 में 1, R2 माइनस R3 0, R2 माइनस R3 में माइनस 1। ठीक है, यही काम यहाँ R2 माइनस R3 में माइनस 2 यहाँ पर करेंगे तो माइनस 2 बेटा ये रहा, और यहाँ R2 माइनस R3 में ये 1 और ये 0, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, तो एज इट इज लिख देते हैं 0 0 1 0, और बेटा 0 0 0 1। और बेटा यही काम यहाँ पर भी, यहाँ कुछ अभी किया नहीं है तो एज इट इज छोड़ देते हैं, माइनस 1 0, और ये है माइनस 3 माइनस 1 0 और 1। मैक्सिमम 40 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, देखना अभी 30 मिनट हो गए, 10 मिनट में और ये टॉपिक ही फिनिश हो जाएगा। एग्जाम के लिए सेमेस्टर में जिसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी इसमें बन जाएगी, वो एग्जाम में ऐसे कर लेगा। एक 3x3 का क्वेश्चन हो रहा है, एक 4x4 का हो रहा है। 3x3 का पहले करा दिया, तभी 4x4 का। क्या ये बन गया? नहीं। अब बेटा एक काम और करना है, यहाँ पे देखो, अब इसकी हेल्प से बेटा ये सब तो हो गया ना आइडेंटिटी जैसा, इसकी हेल्प से इस ऊपर वालों को 0 कर देना है। तो जरा ऑपरेशन लिखते हैं, उसमें हमें क्या करना है, R1 में से R4 को सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें ऐड करना है। तो R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R4 एंड R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R4। पहले R1 वाला चेक करते हैं, R1 माइनस R4। बेटा R1 माइनस R4 से काम हो जाएगा, है ना? तो चलो यही वाला काम करके देख लेते हैं। R1 माइनस R4 से काम करना है और चेंजेस होने हैं R1 में, तो R1 माइनस R4 से काम करना है, यहाँ पर भी करना है, और ये है A आपका, देखते रहना जरा। R1 माइनस R4, बेटा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब 0, वो वाली चीज 0 हो जाएगी बस। 1 0 0 0, ये R1 माइनस R4 हुआ है। यही काम यहाँ पर भी करते हैं। R1 माइनस R4 में बेटा ये तो 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया? ये माइनस 1, 2 माइनस 1, दो स्टेप में करके देख रहे हैं। ये 2 माइनस 1 ऐसा कुछ आ रहा है, 2 माइनस 1, और R1 माइनस R4 में बाकी दो। बेटा इसमें सब्ट्रैक्ट करो कुछ नहीं, और इसमें सब्ट्रैक्ट करो माइनस 1, 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब R2 माइनस R4 देखना है, तो यहाँ देखो R2 माइनस R4, R2 प्लस होना चाहिए था ये, हाँ ये प्लस है क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो ये बेटा प्लस होना चाहिए। देखो देखने से पता चल जाता है, R2 प्लस R4। अब यही ऑपरेशन लगाते हैं R2 प्लस R4 से, तो 0 1 0 0 ऐसा कुछ आने जा रहा है, 0 1 0 0। तो R2 प्लस R4, यहाँ देखो R2 प्लस R4 में बेटा माइनस 5 और ये माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 1 1, माइनस 5 माइनस 3 और 1 1। ठीक है, माइनस 5 माइनस 3 1 1, बाकी तो कहीं कोई चेंज है नहीं, तो एज इट इज लिख दे रहे हैं। इधर तो हमारा आइडेंटिटी बन गया, 0 0 1 0 0 0 0 1। और बेटा इधर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ये 2 3 माइनस 1 0, 2 3 माइनस 1 0, एंड द लास्ट वन इज माइनस 3 माइनस 1 0 1, माइनस 3 माइनस 1 0 1 ऐसा कुछ आना चाहिए, माइनस 3 माइनस 1 0 1। हाँ ठीक है बेटा, दैट इज क्या निकाल लिया आपने? देखो फाइनल आंसर ये B इंटू A हो गया, और इसको देख करके पता चल रहा है कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाए तो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस वन। सो A का इनवर्स B है, और बेटा B लिखा हुआ है जो अभी अभी आपने निकाला, यही इनवर्स आ गया, 2 माइनस 1 1 माइनस 1। अब अगर कहीं कोई प्लस माइनस की गलती हुई हो तो बेटा पहले ही डिस्क्लेमर है, अब ये नहीं कि देखो 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 प्लस माइनस की गलती किसी से भी हो सकती है, मैंने चेक तो करा नहीं, आपके सामने लाइव क्लास में निकाला है ना, सोल्यूशन पहले से लिखा हुआ था, तो वो आप देख लेना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई गलती हुई होगी।
जब बच्चे भी होते हैं ना तो वो बता देते हैं कि सर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो वो देख लेते हैं बच्चे। ये आपका इनवर्स हो गया और ये पूरा प्रोसेस हो गया। एक बार जल्दी से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा एक बार देखो, कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई हो तो हम सेशन को एंड करने की पोजीशन में जा रहे हैं। देखा आप लोगों ने? बेटा ये देखा? वैसे चेक कर लेना, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। तो ये उसका प्रोसेस है, फिर से जरा समझ लेते हैं प्रोसेस को। जरा देखिएगा बेटा, हमने क्या करा, मैट्रिक्स 4x4 का था, हमने a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखा। ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते चले गए और अल्टीमेटली उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करा, और वही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते बदलते ये मैट्रिक्स बी में बदल गया। बस ध्यान क्या रखना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते समय बेटा पहले डायनल की पोजीशन पे वन वन बनाइए, फिर उसके नीचे सब जीरो कर दो। फिर अगले डायनल की पोजीशन पे वन बनाइए, वो ऑलरेडी बन गया था, नहीं बनता तो वन वन बना लेते। फिर उसके नीचे वाले, ऊपर वाला जीरो मत करना, पहले बेटा नीचे वाले जीरो करने हैं। फिर देखो अगला डाई, देखो यहाँ पे जीरो बना लिए थे, अब यहाँ चेक करो, फिर इस डायनल की पोजीशन को देखा, अगला जीरो ऑटो प्रोसेस में है, इसके नीचे जीरो बना लिया, अब इसके नीचे ऑटो प्रोसेस में, नहीं तो ये जीरो करते। पहले एलटीएम वालों को जीरो कर देना है, फिर उसके बाद जब डायगोनल में वन वन दिखते हैं और नीचे सब जीरो होते हैं तो बेटा फिर ऊपर वालों को जीरो करना शुरू करते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में यू हैव टू फॉलो ओनली रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसी को गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका कन्वर्जन हो जाता है और इनवर्स आपका निकल आता है। अब एक ये ओवरऑल हमने एनालिसिस करके दिखा दिया, समरी यही है जो मैं अभी बोल रहा था। ए को आई ए लिखो, फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन से काम चलाते चले जाओ और काम हो गया। बेटा गॉस जॉर्डन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में डिफरेंस बता दूं। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, इसी से इनवर्स निकाल सकते हो। इसमें जो लीडिंग एलिमेंट होता है ना, देखो 1 1 1 होता है सबसे पहला लीडिंग एलिमेंट हर डायगोनल में, मतलब हर रो में जो लीडिंग एलिमेंट है 1 1 1। जबकि आगे आप रैंक मेथड में गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ोगे, वहां पे बेटा लीडिंग एलिमेंट का 1 1 होना जरूरी नहीं है ना। तो खैर वो बातें बाद में करेंगे, फिलहाल आपका इनवर्स निकाल लिया, यही समरी थी। एक होमवर्क क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो बेटा ये है होमवर्क क्वेश्चन। अब 3x3 का क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इसको अभी कर लीजिए तुरंत इमीडिएट, और ये उसका आंसर आएगा। और बेटा अगर ये कर लिया तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में इनवर्स निकालने को आ गया विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो यही प्रोसेस लगाते चले जाइएगा। कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक होगी, हम जानते हैं कुछ बच्चों से, तो भी स्टेप मार्किंग तो मिली जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस डिस्कशन। बेटा अगला फिर हम लेक्चर लेकर के आएंगे इक्लोन फॉर्म से रैंक कैसे निकाली जाती है। फिर उसका अगला लेक्चर होगा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक कैसे निकाली जाती है। उसके लिए आपको इक्लोन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म सब सिखाया जाएगा। चलो, उम्मीद है कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।